जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एक्सप्रेस एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस। तो भाई रूलर यानी कि स्केल और कंपास की मदद से ए नंबर 6.4 सेंटीमीटर, बी नंबर 4.9 सेंटीमीटर, सी नंबर 5.5 सेंटीमीटर और डी नंबर 3.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है। तो यह नंबर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। और बी सी डी यहाँ मैं सॉल्यूशन तो दे दूंगा, आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद ही ट्राई कर लेना, बहुत इजी है। तो भाई कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लिखना होता है, इन स्टेप्स भी मैंने आपको सिखाऊंगा। तो पहला ए नंबर 6.4 सेंटीमीटर, वो जो लाइन होगा ना वो लाइन सेगमेंट 6.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो फर्स्ट देखिए ए नंबर का सॉल्यूशन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 6.4 है लाइन सेगमेंट, कितने का 6.4 सेंटीमीटर का। तो पहला स्टेप लिखना, वी ड्रॉ ए लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट। तो पहले थोड़ा सा लंबा एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे एल। थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एल है। अच्छा, लाइन तो ऐसे ही होते हैं, मतलब दोनों तरफ बंद नहीं होते। अच्छा, ये तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एक लाइन एल ड्रॉ करना। अब देखिए मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट, तो इस पर एक पॉइंट ए मार्क करना। तो मान के चलिए ये ए पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा इधर, मतलब इस साइड में ऐसे ही मार्क करना, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदाजा लगाइए भाई, 6.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस ए पॉइंट से 6.4 सेंटीमीटर तक आना। नेक्स्ट ये टू नंबर टेकिंग ए सेंटर एंड रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो 6.4 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। तो इसलिए ये जो कंपास है ना, कंपास का रेडियस 6.4 सेंटीमीटर ले लेना। तो भाई देखिए 6.4 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेते हैं। तो ये 6 है, तो 6.1234 मतलब 6.5 से एक पॉइंट कम है। तो भाई 6.4 सेंटीमीटर कुछ इतने तक है। तो आप कंपास की ये जो मेटल पॉइंट है ए पर रखना, मतलब ए पॉइंट पर रखना है ऐसे। अच्छा, अब क्या करना, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना ऐसे। तो आर्क ऐसे ही होते हैं भाई। अच्छा, आर्क तो हो गया ना। अच्छा, तो देखिए वी ड्रॉ एन आर्क टू काट एल एट बी। तो ये जो एल लाइन है इसको इस आर्क ने बी पॉइंट पर काटा। ये तो आर्क है, तो इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए। ये जो आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बी है, और ए बी कितने 6.4 सेंटीमीटर है। तो भाई हमें 6.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट चाहिए। तो भाई ये जो ए बी है ये 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइनली ऐसे ही लिखना, ए बी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। ये जो बाट टाइप की एक मार्क है ना, ये लाइन सेगमेंट का मार्क है, ठीक है। इस मार्क को लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो भाई फाइनली ऐसी एक लाइन से समाप्त कर देना। और बाकी जो बी सी डी 3 क्वेश्चंस है ना, इन तीनों क्वेश्चंस की स्टेप सेम है, सेम स्टेप्स है। और लाइन सेगमेंट आप ए बी लेंगे और लाइन को ए ले लेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट का, वो लेंथ डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेंथ अलग अलग होंगे। और बाकी स्टेप्स प्रोसेस सब सेम है। मैं यहाँ सोल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है। अब भाई बी नंबर का सोल्यूशन देखिए, यहाँ बी नंबर 4.9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम स्टेप्स 1 ए नंबर में जैसा था सेम वैसे ही स्टेप्स है। अच्छा, तो ए बी 4.9 सेंटीमीटर है, तो पहले एक लाइन एल ड्रॉ करना। इसके बाद एक आर्क ड्रॉ करना बी पॉइंट पर। ये जो आर्क है ये बी पॉइंट पर है, ठीक है। अच्छा, तो रेडियस कितना लेना, इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है उतना ही ले लेना, ठीक है। तो ए को सेंटर मान के रेडियस ले लेना, आर्क ड्रॉ करना। तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ 4.9 सेंटीमीटर है, सिंपल है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 5.5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है, और स्टेप्स नीचे लिखा। तो सेम ऐसी है, वी ड्रॉ ए लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट। 2 नंबर टेकिंग ए एस सेंटर एंड, देखिए ए एस सेंटर यहाँ छूट गया था, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ एन आर्क टू काट दी लाइन एल एट बी, या फिर टू काट एल एट बी कहने से हो जाएगा। तो बी पॉइंट पर काट गया ना,
तो देयरफॉर ए बी इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, सिंपल है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 3.6 सेंटीमीटर, बहुत छोटा मोटा एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 नंबर वी ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट। 2 नंबर स्टेप्स है टेकिंग ए एस सेंटर एंड रेडियस 3.6 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क टू काट द लाइन एल एट बी। तो देखिए 3.6 सेंटीमीटर इतने तक है, तो स्केल से यानी कि रूलर से मेज़र कर लेना 3.6 सेंटीमीटर कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना ए को रेडियस मान के, ठीक है, जैसा मैं ए नंबर में दिखाया था। तो देयरफॉर ए बी इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.6 सेंटीमीटर। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट भाई 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 6.2 सेंटीमीटर एंड काट ऑफ पी एस ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, मेजर द लेंथ ऑफ एस क्यू। तो पहला पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना जो कि 6.2 सेंटीमीटर लंबा होगा। फिर देखिए पी क्यू से पी एस 4 सेंटीमीटर तक काट करना, ठीक है, मतलब काट लेना। इसके बाद बाकी जो हिस्सा है एस क्यू इसको मेजर करना। तो बहुत सिंपल है, मैंने दिखाऊंगा आपको। तो पहले देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का स्टेप 1 नंबर वी ड्रॉ ए लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट। अच्छा, लाइन आपको पी क्यू ड्रॉ करना है। तो आप देखिए भाई क्वेश्चन में ये मेंशन है, पहला पी क्यू ड्रॉ करना, इसके बाद पी एस काट लेना, इसके बाद जो एस क्यू बाकी रहेगा ना उसको मेजर करना। तो 1 नंबर में हमने ए बी लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ मेंशन नहीं की, इसलिए ए बी एम एन एक्स वाई पी क्यू कुछ भी दे सकते हैं लाइन सेगमेंट का नाम। लेकिन आप लाइन सेगमेंट का नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो इसलिए इसके बाहर आप नहीं जा सकते। सिर्फ लाइन सेगमेंट जो पहला होगा ना वो पी क्यू ही होगा। अच्छा, इसके लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो लाइन सेगमेंट है तो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लाइन को हम एल ही लेंगे। तो भाई ये आपके लाइन है एल, ठीक है। अच्छा, इस पर एक पॉइंट मार्क करना, क्या पॉइंट पी मार्क करना, क्योंकि पी क्यू लाइन सेगमेंट पहला चाहिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है। अब देखिए टेकिंग पी एस सेंटर, पी को सेंटर मान के रेडियस कितने लेना, 6.2 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन है पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे 6.2 सेंटीमीटर मेजर करना। तो कंपास में यह डिस्टेंस 6.2 सेंटीमीटर है। अब कंपास का ये जो मेटल पॉइंट है पी पॉइंट पर रखना और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करना। तो ये पी क्यू ना, ये क्यू है। तो देयरफॉर पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.2 सेंटीमीटर। तो ये भाई 6.2 सेंटीमीटर है, 6.2 सेंटीमीटर मतलब पी से क्यू तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 3 नंबर, अगेन टेकिंग पी एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क, यानी कि अनदर आर्क टू काट एल एट एस। तो इस लाइन को एस पॉइंट पर काटे, इस वजह से रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके और एक लाइन सेगमेंट हम आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब पी को सेंटर मान के, ठीक है। तो ये भाई 4 सेंटीमीटर रेडियस है। अब पी पॉइंट पर रखना और यहाँ और एक आर्क ड्रॉ करना। तो इस आर्क ने किस पॉइंट पर काटते हैं, एस पॉइंट पर। तो ये इस पॉइंट का नाम एस दे दीजिए और ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अब इसको मेज़र करना। तो देखिए टोटल तो 6.2 है, तो 6.2 से 4 सेंटीमीटर माइनस करिए तो 2.2 बचेगा, ठीक है। तो मेज़र करने से भी एस क्यू आपको कितने मिलेंगे, वही 2.2 मिलेंगे। तो ऑन मेजरिंग वी फाइंड एस क्यू इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस करके नहीं भाई, डायरेक्ट मेज़र करके, मतलब रूलर से यानी कि स्केल से मेज़र करके, ठीक है। बाय नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस काट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर सी बी। नाउ काट ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड द मेजर ऑफ डी सी। तो भाई अकॉर्डिंग टू स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 नंबर देखिए, वी ड्रॉ ए लाइन एल एंड मार्क ए पॉइंट ए वन। तो पहला देखिए एक लाइन हम एल ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को जितना हो सके लंबा ड्रॉ करना, इस लाइन को एल ड्रॉ करना, क्योंकि आपको ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एंड मार्क ए पॉइंट ए वन इट। तो यहाँ पे एक पॉइंट ए हमने मार्क करी। अब देखिए 2 नंबर टेकिंग ए सेंटर एंड रेडियस 7.2 सेंटीमीटर। पहला लाइन सेगमेंट 7.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 7.2 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेडियस ले लेना। तो ये है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इस पॉइंट का नाम क्या है, देखिए टू काट एल एट बी, तो ये जो एल लाइन है बी पॉइंट पर काटते हैं, तो इस पॉइंट का नाम बी है। और यहाँ 7.2 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, वी काट ऑफ एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। तो ये जो ए बी है, ए बी से ए से 6 सेंटीमीटर हम काटेंगे, तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर। तो देखिए वी काट ऑफ ए सी, तो मतलब ए से सी तक यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट आपकी सी है, इतने तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वन मेजरिंग वी फाइंड सी बी इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। आपको मेजर करने को कहा है, तो ये जो पर्सन है सी बी, ये कितने सेंटीमीटर है ये कह रहा है, तो ये कितने हैं, देखिए ए से बी तक 7.2 सेंटीमीटर, और ये सी बी कितने हैं 1.2 होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ तो इतने तक 6 सेंटीमीटर है ए से सी तक, और ये 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट और भी है, 4 नंबर स्टेप देखिए, टेकिंग ए सेंटर एंड रेडियस 1.2 सेंटीमीटर ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो क्वेश्चन में कहा गया भाई, ये देखिए नाउ काट ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड डी सी। तो पहला ए डी बी सी के बराबर काट करना। तो ये जो बी सी है या फिर सी बी है, सी बी और बी सी एक ही बात है, तो इसकी बराबर ए से यहाँ पे डी तक काटना। तो 1.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो यहाँ भी 1.2 सेंटीमीटर काट करना। तो यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर है, ये डी है, ये कितने हैं 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अब आपको कह रहा है कि ये जो डी सी है, डी सी का मेज़र करना, ठीक है। तो 1.2 1.2 2.4 है, टोटल कितने हैं, ए से बी तक 7.2 है, तो 7.2 से 2.4 माइनस करना, तो आपको 4.8 मिलेगी। यानी कि डायरेक्ट मेज़र करके आपको मिल जाएगी डी सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डी सी है, डी से सी तक, ये डी से सी तक 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऑन मेजरिंग वी फाइंड डी सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो ये रहा भाई आपकी फाइनल सोल्यूशन, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन। तो भाई एक्सरसाइज 14.1 समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।